नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हैं एजुकेशन ग्राउंड चैनल, जो हर रोज़ टॉप 10 काइंड अफेयर्स लेकर आपके सामने आता हूँ। वही आज का टॉप 10 काइंड अफेयर्स लेकर फिर से आपके सामने आया हूँ। तो चले डिस्कस करें आज का टॉप 10 टॉपिक को लेकर। तो आज का पहला टॉपिक क्या बोल रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन हिट्स 8 बिलियन, इंडिया टू सरप्रेस चाइना एज मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन 2023। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारा वो 8 बिलियन को क्रॉस कर रहा है, जबकि इंडिया चाइना को क्रॉस करने वाला है 2023 में। यही बोल रहा है कि द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन क्रॉस्ड 8 बिलियन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब आज का दिन, आज का लास्ट दिन, यस्टरडे, जो मंगलवार के दिन बोल रहा है, मंगलवार के दिन। अकॉर्डिंग टू यूएन के अनुसार ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन क्रॉस कर रहा है। मीनवाइल इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपेस चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। तो इंडिया क्या हो रहा है? इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो रहा है चाइना को क्रॉस करके। अमिड falling growth rates, global population is projected to peak around 10.4 billion in the 2080। तो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 2080 तक 10.8 बिलियन तक जो पीक होता है, जो शिखर होता है, माउंटेन का शिखर जो होता है, ऐसा ही जो 2080 पे जो ग्लोबल पॉपुलेशन रेट 10.4 बिलियन डॉलर तक जाएगा। तो द पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड फ्रॉम 8 बिलियन इन स्पैन ऑफ 48 ईयर्स। 4 बिलियन इन स्पैन ऑफ 48 ईयर्स द पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन डबल हो रहा है 48 साल में, जो 4 बिलियन के समान है जैसा। तो यही बोल रहा है कि हमारा पॉपुलेशन 8 बिलियन छू चुका है वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इंडिया क्रॉस कर चुका है 2010 प्रोजेक्टेड। ये अप्रोक्सीमेट जो बोल रहा है 2023 के पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस करके इंडिया टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्री में होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसे क्या बोल रहा है? कॉमेडियन जे लेनोस फेस बर्न्ड इन कार फायर इन लॉस एंजल्स। कॉमेडियन है एक, इसका नाम है लेनो मतलब कॉमेडियन जय लेनो जो है कॉमेडियन, उनका फेस जल चुका है कार में फायर के कारण। यही बोल रहा है। The comedian Jay Leno was taken to a medical center after his face was burned in his Los Angeles garage when one of his cars caught fire। वो कार में आग लग गया था, उसके दौरान उसका फेस जल गया। उसके बाद उनको मेडिकल सेंटर पे ले जाया गया। तो वो बोल रहा है कि आई गॉट सम सीरियस बर्न्स फ्रॉम ए gasoline fire, just need a week or two to get back on my feet। तो 1 से 2 हफ्ता लगेगा खुद के पैर में खड़ा होने पे। तो he has been one of America's most watched late night TV hosts। तो टीवी होस्ट भी करता है, टीवी शो में जो होस्ट होता है वो होस्टिंग भी करता है, अमेरिका का एक टीवी चैनल पे नाइट शो करता है। तो आप नाम याद कर लीजिएगा, जे लेनो है उसका नाम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि मिस्टर बीस्ट फेमस एक यूट्यूबर है। मिस्टर बीट्स मतलब क्रॉस कर चुका है प्यू डिले पाई। ये भी एक यूट्यूबर है, टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइबर पर्सन ऑन यूट्यूब। तो जो यूट्यूब में सोलो जो शो करता है उनमें अब तक की जो टॉप मोस्ट था वो है प्यू डिले पाई। उनको क्रॉस किया है मिस्टर बीस्ट ने, जो अमेरिकन यूट्यूब है, जो यूट्यूबर है, जो अमेरिकन यूट्यूब पर्सनालिटी जिम्मी डोनाल्डसन
उनका मिस्टर बीस्ट नाम का जो नाम से हम जिसको पहचानते हैं उसका ओरिजिनल नेम क्या है, जिम्मी डोनाल्डसन। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। तो बेटा नोन एज मिस्टर बीस्ट नाम से हम यूट्यूब पे उनको जानते हैं। हैज़ ओवरटेकन स्वीडिश यूट्यूबर फेलिक्स अर्विद उल्फ कजलबर्ग। तो इनका प्यूड्यूपाई का भी ओरिजिनल नाम क्या है, फेलिक्स अर्विद उल्फ कजलबर्ग, जिनको जो स्वीडिश यूट्यूबर है, स्वीडन से है, तो उनको क्रॉस किया है अमेरिकन यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन, जो मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है। टू बिकम द मोस्ट सब्सक्राइब इंडिविजुअल ऑन यूट्यूब, इंडिविजुअल मतलब वो खुद का अलग से चैनल है, कोई ग्रुप नहीं है। मिस्टर बीस्ट क्रॉस्ड 1.9 बिलियन सब्सक्राइबर अगेंस्ट PewDiePie's ओवर 1.8 मिलियन। मतलब जो मिस्टर बीस्ट है उनका प्रेजेंट सब्सक्राइबर है 111.9 मिलियन, और जो PewDiePie है वो 111.8 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो 0.1 का डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो इंडियाज टी सीरीज रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल विथ 229 मिलियन सब्सक्राइबर। तो क्या बोला, इंडियाज जो टी सीरीज नाम का जो चैनल है, टी सीरीज एक बड़ा ब्रांड है। आप जानते हो म्यूजिक जो पहले हमारा म्यूजिक से रिलेटेड ही एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही एक टी सीरीज एक ब्रांड है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो वो हमारा इंडिया का चैनल है जो कि 229 मिलियन सब्सक्राइबर है, मोस्ट सब्सक्राइब चैनल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो है एक ब्रांड है, और ये जो है वो सोलो जो इंडिविजुअल यूट्यूबर है, तो इसमें डिफरेंस है। तो ये देख ले कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करिएगा। मैं तो वीडियो के बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब सब यूट्यूब से रिलेटेड ये टॉपिक्स है इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने का दो मकसद है, एक आपको नॉलेज देना और एक मेरा सब्सक्राइब भी गेन होगा। तो चले नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है व्हेन शी कंप्लेंट ऑफ पेन हॉस्पिटल ड्रॉप्ड हर होम चेन्नई फुटबॉलर्स कोच। जो 18 साल का एक फुटबॉलर है जिसका नाम है आरप्रिया है, वो चेन्नई रिलेटेड है। तो जो एजुकेशनल जो फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है, सडन जो नी में यानी वो प्लेयर है, उनका नी में दर्द हो रहा था। तो उसके बाद उसको सर्जरी के लिए पहले जो डॉक्टर के पास लिया गया, तो डॉक्टर डायग्नोस करने के बाद उनको एक बैंडेज से पेन जहाँ हो रहा था उसको बहुत ही टाइट करके बांधा गया। उसके बाद उसको पेन किलर दिया गया। उसके बाद उसको डायग्नोस करने के बाद उनको सर्जरी के लिए प्रिपरेट किया, और उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद फिर से उसको जो पेन है वो फिर से इंक्रीज होने लगा। तो तब जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है, उनको एम्बुलेंस से उनके घर में ड्रॉप करके इंस्टेंटली उधर से चला आया। तो इधर से जो उधर का जो कि हेल्थ मिनिस्टर है वो बोला कि जो इसका कंडीशन था उस कंडीशन में उनको इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने घर में क्यों दिया आया। और यानी उसमें स्पेशलिस्ट भी नहीं था ये ऑपरेशन करने के लिए, तो क्यों किया, एक बहुत बड़ा गलती है। तो इधर यही बोला कि द कोच ऑफ 18 years old फुटबॉलर आरपिया हु डाइड, coach of 18 years old footballer Arpia who died after alleged botched surgery Chennai said when
he started complaining of pain. Hospital dropped her home in an ambulance and left immediately. तो सर्जरी के बाद भी जब पेन हुआ था तब हॉस्पिटल ने उनको इमीडिएट ड्रॉप कर दिया घर में और इमीडिएट उधर से चला भी आया। उसके बाद वो उधर ही एक्सपायर किया है। तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। जो डॉक्टर है उनका भी सोचना चाहिए था कि हम इसमें माहिर नहीं हूँ तो क्यों मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो एक जान चला गया। तो आप याद कर लीजिएगा इसका जो 18 साल का ये फुटबॉलर है इसका नाम है आरपिया फिजिकल एजुकेशन। इधर एक बहुत बड़ी और भी दुख भरा घटना कि इसके फैमिली का उसका जो छोटा बहन है वो भी 1 महीने पहले मल्टी ऑर्गन फेलियर से एक्सपायर किया है और एक महीने बाद ये खुद एक्सपायर हुआ उनका बहुत गलत सर्जरी के वजह से। तो आप नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ज़रूर बोलिएगा कि चेन्नई का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसका नाम क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है कि गेट आउट ऑफ द यूक्रेन यूके पीएम ऋषि सुनक टू रशिया एट G20 समिट। हाल ही में जो यूके का नया पीएम है ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता है, इंडियन ओरिजिन से है। तो उनका नाम है ऋषि सुनक और रशिया G20 समिट में जो रशिया G20 समिट में जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रहा है उसके लेकर बात किया है। जो बोल रहा है कि गेट आउट ऑफ यूक्रेन, मतलब रशिया को बोल रहा है जो यूक्रेन से बाहर निकलो। टेलिंग रशिया टू गेट आउट ऑफ यूक्रेन ड्यूरिंग द G20 समिट इन बाली, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक said it is notable that Putin didn't feel able to join us here. Maybe if he had, he could get on the sorting thing out. The summit is being attended by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. को तो क्या है जो G20 समिट है उसमें रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आया, वो अटेंड नहीं किया। जो अटेंड कर रहा है वो क्या है फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्टर है क्या, फॉरेन मिनिस्टर का नाम है सर्गे लवरोव। तो याद कर लीजिएगा रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है। और जो यूके का पीएम है उसका नाम है ऋषि सुनक। यूके का पीएम नहीं बोला है रशिया को जो यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए। तो इधर यही बोला है कि इट इज़ नोटेबल दैट पुतिन डिड नॉट फील एबल टू जॉइन अस हियर। तो पुतिन इधर आने नहीं आया, ये फील नहीं कर पाएगा। मे बी इफ ही हैड, जो आशा करता हूँ जब वो इधर रहता तो वी कुड गेट ऑन विथ शॉर्टिंग थिंग आउट। तो उनको हम इधर को क्या बोल रहा है कि अगर पुतिन इधर होता तो उनको हम इस बारे में बोलते। तो यही है G20 समिट अब कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में जो बाली में हो रहा है। तो यही आप याद कर लीजिएगा। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी गया है। नेक्स्ट क्या है, पीएम मोदी इंटरेक्ट्स विथ चाइनीज प्रेस मतलब प्रेसिडेंट का बोल रहा है। जो पीएम मोदी फर्स्ट टाइम आफ्टर जो बॉर्डर क्लैश हुआ था चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच करने के बाद इस G20 समिट में पहली बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनका मुलाकात हुआ। तो इधर बोला पीएम नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे इंटरेक्ट विथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्यूरिंग द G20 गला डिनर इन इंडोनेशिया बाली। इंडोनेशिया बाली में जो G20 में समिट में रात का डिनर में पहली बार G20 समिट में शी जिनपिंग और
हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का मुलाकात हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द टू लीडर्स आर सीन इंटरेक्टिंग फेस टू फेस इंटरेक्ट हुआ सिंस द क्लासेस अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर इन 2020 में जो इंडिया चाइना का क्लैश चल रहा था वो उनके उसके बाद पीएम मोदी एंड सी जिनपिंग केम फेस टू फेस ड्यूरिंग द एससीओ समिट इन समरकंद इन सितंबर बट देयर वाज नो इंटरेक्शन। तो इससे पहले भी समरकंद में सितंबर में एससीओ समिट हुआ था, उधर इस चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी था और इंडिया का हमारा प्राइम मिनिस्टर भी था, लेकिन उधर फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हुआ। तो यही G20 पहली बार जो चाइनीज़ और इंडियन के ट्रूप्स के बीच जो बॉर्डर क्लैश हुआ था उसके बाद फेस टू फेस हुआ है। तो याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट क्या है? DSC declares 103rd Constitutional Amendment Act constitutional, which established in 10% reservation for the EWS making of act news और दी। तो इधर क्या बोल रहा है? तो इधर बोल रहा है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% रिजर्वेशन ये अब से चालू होगा, इधर यही बोल रहा है। तो इन ऑर्डर 10% रिजर्वेशन चालू होगा। इन ऑर्डर टू कॉम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिजर्व आर्टिकल 15 एंड 16 वर मॉडिफाइड। तो आर्टिकल 15 एंड 16 भी मॉडिफाई किया गया है इन रिजर्वेशन को, इकोनॉमिक रिजर्वेशन को लेकर। अमेंडमेंट टू आर्टिकल 15 में क्या बोला जा रहा है? एनेबल स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशन। एजुकेशन में स्पेशल प्रोविजन लाया जाएगा। एजुकेशन स्टेट को एक्टिव करा जाएगा जो एजुकेशन को लेकर स्पेशल प्रोविजन के लिए। और अमेंडमेंट टू आर्टिकल 16 में क्या बोल रहा है? एनेबल स्टेट टू मेक प्रोविजन टू रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट। नियोग जो अपॉइंटमेंट होता है किसी भी नौकरी किसी भी काम पे जो अपॉइंटमेंट होता है उसका जो फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट में जो रिजर्वेशन है उनके लिए भी स्टेट को ही इनेबल किया जाएगा, प्रावधान लाया जाएगा। तो यही है 103rd अमेंडमेंट, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्या है जो EWS का फुल फॉर्म है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पॉक्सो एक्ट। ये एक्ट है द पॉक्सो एक्ट वाज इनएक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस एज लेस देन 18 फ्रॉम सेक्सुअल assault, सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो 18 साल का जो कम एज वाला कोई भी जेंडर के लिए ये पॉक्सो एक्ट है। इसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट बात किया जा रहा है। तो इट वाज पास्ड 2012। ये कब पास्ट किया था? 2012 में फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा इन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा पास्ट किया गया था। सम की फीचर्स आर इट इज ए जेंडर न्यूट्रल एक्ट। जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी क्या है? सेक्शन 23 ऑफ द पॉक्सो एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। तो इधर क्या बोल रहा है? एनी फॉर्म ऑफ मीडिया पे जो सेक्शन 23 में यही बोल रहा है, पॉक्सो के सेक्शन 23 में यही बोल रहा है, प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी। विक्टिम्स का आइडेंटिटी को जो है मीडिया से सिक्योर करके रखा जाएगा। जो विक्टिम है जो इससे सफ़र करेगा उनको, उनका जो आइडेंटिटी को सिक्योर रखा जाएगा, उनको किसी मीडिया के हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो यही है पॉक्सो एक्ट, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए है, किसके कारण क्या सब है, इससे आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है IIT बॉम्बे रैंक्ड बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में
बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का IIT बॉम्बे रैंक्ड किया है हाईएस्ट, टॉप रैंक्ड। तो इधर के IIT बॉम्बे इज द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन साउथ एशिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इधर QS का फुल फॉर्म क्या है? QS का फुल फॉर्म है क्वारेली सॉरी, फिर से लिखा देता हूँ। QS का फुल फॉर्म है QUACQUARELLY क्वारेली साइमंड्स एपोस्ट्रोफी ऐसे है तेरा क्वारेली साइमंड्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वारेली साइमंड्स जिसका फुल फॉर्म है। तो IIT बॉम्बे द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर रैंक्ड किया है साउथ एशिया में एज पर द रिसेंटली रिलीज QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के मुताबिक। IIT बॉम्बे बैग्ड 40th पोजीशन इन द QS रैंकिंग फॉलोड बाय IIT दिल्ली व्हिच सिक्योर्ड रैंक 46, जो कि IIT बॉम्बे है दिल्ली बॉम्बे के पहले ही रैंक किया है। जो दिल्ली IIT बॉम्बे टॉप क्या है? टॉप 90 इंस्टीट्यूट टॉप किया है, उसमें IIT बॉम्बे 19 इंस्टीट्यूट टॉप किया है ऑल ओवर एशिया में, उसमें हमारा IIT बॉम्बे भी है एमंग दी 200 इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। और इधर अदर क्या बोल रहे हैं? अदर इंस्टीट्यूट व्हिच आर ए पार्ट ऑफ द रैंकिंग इंक्लूड IIS बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मोर। ये आप याद कर लीजिएगा। और जो रैंक किया है हमारा इंडिया से, ये सब इंस्टीट्यूट है। तो ये किसके भित्ति पर ये रैंकिंग किया जाता है? ये किया जाता है जो एकेडमिक एंड एम्प्लॉयर रेपुटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके। और भी है द नंबर ऑफ स्टाफ होल्डिंग ए PhD, जो स्टाफ है, कितना स्टाफ PhD करा हुआ है ऐसा। एंड द परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, इंटरनेशनली कितना स्टूडेंट इधर पढ़ता है वो भी लिखा जाता है। तो यही है इस टॉपिक में, इसको आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? इधर बोल रहा है अर्जुन बबूता मोहाली घोष विन गोल्ड मेडल इन 10M एयर राइफल, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। इधर इन शूटिंग इंडिया's अर्जुन बबूता मोहाली घोष ओन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट। मिक्स्ड टीम इवेंट जो होता है उसमें एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2020 में, जो कि देवगू साउथ कोरिया में हुआ है 4 नवंबर 2025। इसको आप याद कर लीजिएगा। कहाँ हुआ है? जो एयरगन चैंपियनशिप 2022। ठीक है। दे डिब्यूटेड, किसको हराया? किरण अंकुश यादव एंड एलावेनी भलरिवन इन दी फाइनल्स में इन दोनों को हरवाया। और संदीप बिश्नोई क्लींस द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्तौल मेंस जूनियर इवेंट। मेंस जूनियर इवेंट में भी संदीप बिश्नोई गोल्ड मेडल जीता था। ये गया क्या 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मिक्स्ड टीम पे गोल्ड मेडल कौन कौन जीता? इंडिया's अर्जुन बबूता एंड मोहाली घोष जीता है। ठीक है।
और नेक्स्ट इधर दिया गया है कि दी गोल सिंगराज, मनीष नरवाल, दीपेंद्र सिंह बैक सिल्वर मेडल, ये भी सिल्वर मेडल जीता है। किस में जीता है? द इंडियन पिस्तौल टीम। ये कौन है? पिस्तौल टीम है जो पैरा ओलंपिक पे जीता है। सिंगराज एंड मनीष नरवाल along with दीपेंद्र सिंह bagged a silver medal in the P4 mixed 15 जो स्टेज है ये देखिएगा, ये याद कर लीजिएगा, P4 मिक्स्ड 15 मीटर पिस्तौल SH1 इवेंट। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा कौन कौन जीता है, ये भी याद कर लीजिएगा कौन कौन जीता है। सिंगराज एंड मनीष नरवाल सिल्वर मेडल जीता है। सिंगराज नरवाल, दीपेंद्र सिंह भी जीता है। द इंडियन टीम फिनिश्ड विथ ए टोटल ऑफ 1597 इन 39th, finishing behind the South Korean team. Turkey claimed the bronze medal with a total 1574 to 28x. तो एक मतलब इसमें आपको सिर्फ यही जानना है कि कौन कौन जीता है। यह इंडियन पिस्तौल टीम पैरा ओलंपिक में सिंगराज एंड मनीष नरवाल एलोंग विद दीपेंद्र सिंह तीनों ने जीता है सिल्वर मेडल। यह आप याद कर लीजिएगा। पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में AIAIN UAE में हुआ है। किधर हुआ है? UAE में। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इस टॉपिक को। तो आज का टॉप 10 टॉपिक आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो। और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करो, यानी आप तुरंत नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शेयर भी करो आपका फ्रेंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलते हैं, सुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज विजिट फॉर साइनिंग ऑफ।